तो पूछा जा रहा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स के ग्राफ का हल्का असर या डोमेन क्या है। भाई दिखने में तो यही लग रहा है कि ये टेढ़ा मेढ़ा सा जो ग्राफ है वो पूरे फंक्शन एफ को दिखा रहा है। लेकिन अब अगर पूछा जाए कि भाई जब इनपुट यानी एक्स -9 के बराबर है तो ये फंक्शन एफ उसका आउटपुट क्या देगा। अब भाई इस किस्म का कोई सवाल आए तो सोच सोच के दिमाग को थकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कदर के लिए जब ग्राफ बना ही नहीं है तो जाहिर है आउटपुट मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी तरह -8 या -8.5 या 8.25 के लिए भी आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ग्राफ में जो फंक्शन है वो इन इकदार के लिए तो बयानशुदा ही नहीं है। भाई ये फंक्शन असल में -6 से शुरू हो रहा है अगर आप गौर से इस ग्राफ को देखें, और जब x -6 है तो इस फंक्शन का आउटपुट हो जाता है 5 के बराबर। और बस फिर यहाँ से ये फंक्शन x की और मज़ीद इकदार के लिए बयानशुदा होता चला जाता है। तो हमारा f ऑफ x जो है वो -6 से लेके -7 तक की हर x की कदर के लिए डिफाइंड है, और इस -7 पे f ऑफ x की कदर है 5 के बराबर। तो भाई इस बात का खुलासा ये हुआ दोस्तों कि -6, -7 और इन दोनों के बीच में जितनी भी x की इकदार हैं उन सब के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। और जब भी आप x की इन इकदार को इनपुट की तरह इस फंक्शन में डालेंगे तो जनाब आपको एक मखसूस आउटपुट ज़रूर मिलेगा, जिसको भाई ढूंढने के लिए कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि सिर्फ नज़रें उठा के देखना होगा कि x की वैल्यू के लिए इस ही नुक्ते पे ऊपर y की वैल्यू क्या है। और इस डोमेन वाली बात को अगर हमें लिखना हो तो हम कहेंगे कि x ज़्यादा या बराबर है -6 के और कम या बराबर है -7 के। अब भाई एक सवाल हल करने से कम मुझे तो बात पक्की तरह से समझ में नहीं आती, तो चलें इसकी चंद और मिसालें देख लेते हैं। तो भाई अब हमें इस ग्राफ के लिए डोमेन देखना है, तो भाई पहले ग्राफ की तरह यहाँ भी देख लेते हैं कि फंक्शन का ग्राफ जो है वो कौन कौन से x के नुक्तों के लिए बना हुआ है। अब ये फंक्शन -9, -8, -7 से लेकर -1 तक तो बना हुआ ही नहीं है, इसलिए इन x की इकदार के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और भाई ग्राफ फिर असल में यहाँ यानी -1 से डिफाइन होना शुरू होता है और होते होते ये -7 तक x की हर कदर के लिए डिफाइंड ही रहता है। यानी -1 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, -7 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, और उनके बीच में x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए भी ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन के लिए हमारी डोमेन हो जाएगी कि x या तो -1 से ज़्यादा या उसके बराबर है और x या तो -7 से कम है या उसके बराबर है। और अब हम ये तीसरा ग्राफ देख लेते हैं, पर यहाँ डोमेन नहीं फंक्शन की रेंज पूछी जा रही है। तो भाई अब हम x की वैल्यूज़ के बारे में नहीं सोच रहे जो कि फंक्शन को डिफाइन कर रही हैं, बल्कि हम y की इकदार की बात कर रहे हैं कि भाई ये फंक्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम भी y की क्या वैल्यू देगा। तो भाई कम से कम जो वैल्यू हमें मिल रही है y की या f ऑफ x की, वो तो इस ग्राफ के मुताबिक है 0, और ज़्यादा से ज़्यादा जो y की वैल्यू हमें मिल रही है वो है -8। यानी ये फंक्शन कभी 0 से कम आउटपुट नहीं देगा और कभी 8 से ज़्यादा भी आउटपुट नहीं देगा। तो रेंज हमारी हो जाएगी कि f ऑफ x जो है वो 0 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, और f ऑफ x जो है वो -8 से कम है या उसके बराबर है। अच्छा, अब ये जो हमारा आखिरी ग्राफ है उसमें हमें फंक्शन की डोमेन बतानी है। तो भाई इस फंक्शन का ग्राफ बनना शुरू होता है जब x -2 होता है और ग्राफ खत्म होता है जब x -5 के बराबर होता है। इसलिए डोमेन हो जाएगी कि या तो x -2 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, और या तो x -5 से कम है
या उसके बराबर है।